ईरान इजराइल युद्ध की, जिसमें अमेरिका भी लगातार ईरान पर कई हमले कर चुका है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को कायर बताया है। ईरानी उद्यम में हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ट्रंप ने नाटो देशों को कागजी शेर बताया है और कहा है कि नाटो में शामिल कायर देशों को वे याद रखेंगे। ट्रंप ने नाटो देशों पर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करने के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य तौर पर जीती जा चुकी है और अमेरिका को अब किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पश्चिम एशिया में लगातार हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और खास करके नावों की आवाजाही की बात करें तो उस पर अब इसका खासा जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से इन नावों का परिचालन होता है, यहां अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ताकतवर युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी है, जिन पर 2500 सैनिक सवार हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है। इससे पहले यूएसएस ट्रिपोली पहले ही हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। अब अमेरिका के पास एक साथ 2 बड़ा हमला करने वाले जहाज हो जाएंगे। ये ऐसे जहाज हैं जिनके जरिए सीधे सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है। इन जहाज़ों पर ही F-35B लड़ाकू विमान है जो कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में सक्षम माने जाते हैं। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से भी लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं और ईरान की ठिकानों पर और जहां पर शिप की आवाजाही हो रही है वहां भी ये अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और खबर सामने आ रही है कि अमेरिका सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जुड़े उन ठिकानों को निशाना बनाया है जिन्हें वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। और देखिए, इधर ईरान की तरफ से भी लगातार इजराइल और अमेरिका को हमले की धमकी दी जा रही है। हमले कई बार किए भी गए और खास करके जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको लगातार ईरान निशाना बना रहा है। और इस बीच खबर है कि ईरानी सेना के प्रवक्ता ने अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अब दुनिया का कोई भी कोना उनके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ तक कि पर्यटक और मनोरंजन स्थलों पर भी हमले हो सकते हैं। और देखिए, इजराइल की तरफ से लगातार जो लेबनान है वहां पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। हमारे सहयोगी ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, रिफत में दिखाते हैं। वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर उस जगह पर पहुंचा हूं जहां से मैं आपको लेबनान की पिक्चर दिखा सकता हूं, जहां से मैं आपको उस पार के हालात मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पार के क्या हालात हैं, क्योंकि यहां पे युद्ध का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं इसराइल पर, जबकि इसराइली फोर्सेस लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं लेबनान में जगह जगह पर, चाहे बेरोत हो, दहाया हो, सैदोन हो, नबाती हो, बीका वैली हो या बाकी एरियाज, वहां पे लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस पार क्या हुआ है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उस जगह पर जहां से पूरा लेबनान दिखता है। ये आखिरी लाइन है इसराइल के साइड से लेबनान इसराइल बॉर्डर की। तो आप देखिए कि उस पार के हालात क्या हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं ये सारा लेबनान है। लेबनान में आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही घरों की हुई है। जो भी बॉर्डर के साइड से घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं, क्योंकि इस्राएली फोर्सेस लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं और इन घरों में अब कोई नहीं रहता। ये पूरी बस्तियां जो है ये खाली कर दी गई है। आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, ये पूरा लेबनान का हाल है। ये देख सकते हैं लेबनान में घरों की हालत क्या हो गई है, जो भी बॉर्डर एरियाज हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस स्पॉट पे पहुंची है जहां पर पूरी नजर हमारी है लेबनान की टेरिटरी पर, जहां पर हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है। ये वो जगह हैं जहां से हिजबुल्लाह
लगातार मिसाइल्स और रॉकेट अटैक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये लेबनान की टेरिटरी है। कई जगहों पर लेबनान की आर्मी है और मैं आपको लेबनान के कम्युनिकेशन टावर तक दिखा सकता हूं यहाँ से। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो आप टावर देख रहे हैं ये मोबाइल टावर है लेबनान का। तो ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल टावर हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं और इस एरिया में बहुत ज़्यादा तनाव है। हालांकि इजरायली साइड से जो बॉर्डर इलाके में लोग रहते हैं वो तो घरों में ही हैं, शेल्टर में जाते हैं जब सायरन बजती है, लेकिन लेबनान साइड में ये सारे घर तबाह हो चुके हैं, काफ़ी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं और जो इर्द गिर्द लोग थे वो चले गए हैं। तकरीबन 10 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, 10 लाख लोग जो हैं अपने घरों से निकले हैं। साउथ लेबनान पूरा खाली हो चुका है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त लेबनान बॉर्डर पे, उस जगह पर जहां से हम आपको लेबनान की पिक्चर दिखा रहे हैं, लेबनान की तबाही भी दिखा पा रहे हैं। ये लेबनान के वो घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, टूट चुके हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स उस बॉर्डर एरिया के जहां पे तनाव बहुत ज़्यादा है, जहां से ये वो एरियाज हैं जहां से हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो हैं लगातार इजरायली फोर्सेस पे हमला कर रहे हैं, इसराइल की टेरिटरी पे हमला कर रहे हैं, जबकि इजरायली फोर्सेस इन एरियाज में पहले ही ऑपरेशन कर चुकी है और जो कुछ भी इन एरियाज में था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया, जो भी घर थे उनको तबाह कर दिया गया है और ये अभी लगातार जंग का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये है वो स्पॉट जहां से हम आपको उस पार की कहानी दिखा रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, लेबनान बॉर्डर। और देखिए बिहार में मौसम ने करवट बदला है, लगातार अब वहां बारिश हो रही है। मौसम को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। और इन सब के बीच आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना, अररिया, बगहा, किशनगंज और गया में तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। कई जगहों पर ठनका गिरने से नुकसान की खबरें हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हालात की गंभीरता बयां कर रही है। मौसम विभाग और न्यूज़ 18 ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। तो देखिए इस खराब मौसम के बीच फसल भी कई जगहों पर बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आ रही है और इस बदलते मौसम ने किसानों को काफ़ी निराश और मायूस किया है। हालांकि सरकार की भी नज़र बनी हुई है ताकि मौसम की मार जो किसान झेल रहे हैं उनके लिए भी कुछ किया जा सके और लगातार जब फसलों की क्षति होती है तो उसको लेकर के किसानों को सहायता भी दी जाती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हरसिद्धि, फताही, मधुबन, चकिया और पिपरा कोठी समेत कई प्रखंडों में गेहूं, मक्का और दलहन की फसलें बर्बाद हो गई है। खेतों में फसलें गिर जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मधुबन के किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। लगातार खराब मौसम ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। पत्थर भी पड़ा है, आंधी भी पड़ा है सर। इतना नुकसान हुआ है जो हमारे बाल बच्चा क्या खाएगा नहीं खाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत हानिकारक है इससे। क्या अब मांग कर सरकार से कुछ मांग? सरकार का जो बुझाएगा वही न करेगा। हम तो आप नजर से देख के जा रहे हैं, किसान आमदी आप ही से न कहेंगे। नुकसान भेल बा, कदी नुकसान भेल? लगभग 5 बीघा के बाई जे बा से यहाँ से लेके धाम ले सब पूरा तहस नहस हो गए। बाई में का निकली ना निकली कोई ध्यान नहीं थी। तो ये मौसम से नुकसान हो गए? जी मौसम से बहुत पत्थर इतना न पड़ा है जो क्या आलू भी अभी सर खुनायल नहीं थे। ये सब खराब हुई था। और देखिए इधर सहरसा में भी तेज आंधी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी है। यहाँ पर मक्के के जो फसल है वो खास करके बर्बाद हुए हैं क्योंकि यहाँ पर किसानों काफ़ी एकड़ में मक्के की फसल को उगाते हैं, लेकिन अब ये मक्का की फसल गिर गई है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में मक्का की फसल पूरी तरह से गिर गई है जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मक्का की फसल में अभी दाना भी नहीं आया था जिसकी वजह से किसानों की पूंजी पूरी तरह से बर्बाद होती दिख रही है। मेरा मकई गिर गया है आंधी में। मकई गिर गया आंधी में और किसी से पैसा ले करके या उपज लगाए थे। खर्चा इतना रुपया हुआ, 25-30 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है। सब मकई गिर गया है, पैसा ब्याज पर लेकर के लगाए थे। अब पैसा हम कैसे देंगे उसको, सब तो नहीं होगा।
ये कितना फसल लगभग बर्बाद हुआ होगा? ये तो 2 बीघा में है। अब आपको भोजपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी मौसम ने करवट बदली है। लोग यहाँ भी मौसम से परेशान हुए हैं, क्योंकि खास करके किसानों की अगर बात करें तो किसान के फसल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ लोग इस मौसम का लुत्फ भी ज़रूर उठा रहे हैं, क्योंकि मौसम अब सुहाना हुआ है, गर्मी से लोगों को राहत है। लेकिन इन सब के बीच आंधी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर रखा गया है। आज 5-6 दिनों से जो है कि सर्द गर्म ठंडा गर्म है, तो उसके अथी में सभी लोग का जो है कि तबीयत लगभग ख़राब ही चल रहा है। सर्दी खांसी बुखार इस सब में, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग को बचना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है ये जो बारिश हुआ है, बारिश के लेकर के जो दलहन फसल है, तो वो पानी उनी पड़ेगा तो सड़ने की डर है, सड़ेगा। उसके बाद जो है फूल वाला, तो ये पानी से फूल जो है झड़ेगा। अब बात करेंगे नवादा की, जहां पर खबर यह है कि एक ट्रक जो है मिठाई दुकान में जा घुसा। हालांकि गनीमत रही कि दुकान उस वक्त बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो तस्वीरें बेहद ही भयावह है। सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें देखिए, जहां शहर के इंदिरा गांधी चौक के पास एक बेकाबू बालू लदा ट्रैक्टर पूजा स्वीट्स नामक दुकान में जा घुसा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे के बाद चालक और मजदूर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि दुकान उस समय बंद थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घनी आबादी वाले इलाके में घटना से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी। और खबर अब कटिहार से बता रहे हैं, जहां पर एक गैस कालाबाजारी को लेकर के खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, और इसके बाद से अब इस पूरे मामले की जांच की गई। एफआईआर भी दर्ज की गई है। कोढ़ा गेड़ाबाड़ी में 200 रुपये प्रति किलो गैस बेचने और अवैध रिफिलिंग के मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद कोढ़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। गैस किल्लत के बीच कालाबाजारी के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई जारी है। जो बाजार में ऐसे खबर जो मिलती है कि जो कोई दुकान वाला है वो इकट्ठा करके रख रहा है या रिफिलिंग करके औने पौने दामों पर बेच रहा है, तो ऐसी दुकानों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। जो कोढ़ा का कल एक मामला प्रकाश में आया था, उसमें गड़बड़ी पाई गई, उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई। एक मैसेज कार्रवाई इस प्रकार कोई अगर पता चलता है कि लोग भ्रामक ऐसा कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई हो रही लगातार। यहाँ पर भी एफआईआर हो गई। कहीं ऐसी शिकायत आती है किसी एजेंसी के द्वारा या किसी पब्लिक द्वारा कि वहाँ पे होर्डिंग की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, इसके तहत हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर रहे हैं। पूर्व में 2 एफआईआर सहायक थाना में एजेंसी के विरुद्ध दर्ज किया गया है, और हाल फिलहाल में ही आज ही एक कोढ़ा थाना में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, जिसके तहत की सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे होर्डिंग किया जा रहा है और एग्जॉर्बिएंट रेट पे जो है रिफ्यूलिंग करके लोगों को बेचा जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ से खबर है, जहां पर चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, और ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जहां पर बड़े सामान इलेक्ट्रॉनिक के, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो और अन्य सामान ले जाते चोर दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपी रिश्तेदार बनकर पहुंचे और ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। जाते वक्त नया ताला लगाकर फरार हो गए। मामले में मुस्तकीम उर्फ कल्लू पर शक है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच तेज कर गिरफ्तारी में जुटी हुई है। बैटरी में देखिए घसीट के ले जा रहा है, देखिए ऑटो में रखा बैटरी। अब आपको खबर बेतिया से बताते हैं, जहां पर एक बाघ खेतों में देखा गया है। अब इस बाघ को खेत में देखे जाने के बाद से लोगों में दहशत भी है, लेकिन इसके रेस्क्यू की अभी लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेतिया में बाघ की आहट, हर तरफ फैली दहशत, खेतों में ग्रामीणों का पहरा। गेहूं के खेत में घूमते हुए इस बाघ को देखिए गेहूं के खेत में बाघ कैसे सरपट भाग रहा है। दहशत और खौफ की ये तस्वीरें हैं नरकटियागंज की, जहां खेत में बाघ को घूमते देख लोग हक्का बक्का रह गए। लोग खेत में सुअरों को भगाने गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ गई। इसके बाद तो शोर ही मच गया। खेतों में लोगों के हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर डरे हुए हैं। एक सुअर का बच्चा निकला हुआ था, उसको गांव वालों ने खदेड़ रहा था। उसी क्रम में
ये बाघ का बच्चा निकल गया और ग्रामीणों ने उसको खेपते हुए आया और गेहूं में छिप गया। अभी तक गेहूं में ही छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम भी आई, वन विभाग का टीम आया है, उसको घेरावा कर रहा है। सुबह में 6 बजे करीब में देखा गया है बाघ, तो थाना को सूचित किया गया है और वन विभाग को भी सूचित किया गया। उसके बाद टीम आया है वन विभाग का और अपना निगरानी कर रहा है लोग। वन विभाग की टीम ने बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ अभी खेत में ही डेरा जमाए हुए है और गांव में खौफ का माहौल कायम है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था, दूसरी तरफ इस अनाज और चने लूट की जो घटना है वो सामने आई और ये हैरान करने वाली तस्वीर जहां पुलिस भी चना खाते हुए नजर आई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समृद्धि यात्रा। सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार में समृद्धि का झंडा लहरा रहे हैं। हर जिले में लाखों करोड़ों की योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण जारी है। मंच से गूंजते हैं नारे कि बिहार अब बदल रहा है, समृद्ध हो रहा है। लेकिन साहब, सपनों की ये यात्रा हकीकत की दीवार से टकरा रही है और टकराव इतना करारा कि आंखें नम हो जाती हैं। ये तस्वीरें हैं गया जी के टनकुप्पा प्रखंड मायापुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान की। सीएम साहब मंच पर खड़े हैं और अब तक के विकास का हिसाब किताब सुना रहे हैं। नीचे भीड़ जुटी है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। सभी समृद्धि सुनने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पास में हरा भरा चना का खेत, हरी हरी फलियां लहरा रही हैं और जैसे ही मंच पर तालियां बजती है वही भीड़ खेत की तरफ मुड़ जाती है। लोग झपट्टे मारकर चना तोड़ने लगते हैं, उखाड़ उखाड़ कर मुंह में डालते हैं, खाते खाते भागते हैं। पुलिस वाले भी नहीं बचे, कुछ ने तो जेब में डाल लिया, कैमरा देखते ही चने को नीचे गिरा दिया। और अब मुंगेर, वही मुंगेर जहां कृषि विभाग ने बड़ा जतन किया था, सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा था, रंगोली बनाई थी, आलू, प्याज, नींबू, बैगन, टमाटर से रंग बिरंगी रंगोली, स्वागत का शानदार नजारा। सीएम साहब आए, भाषण दिया, योजनाएं लॉन्च की, ताली बजी और फिर जैसे ही काफिला रवाना हुआ सब कुछ बदल गया। लोग झपट्टे मारकर सब्जियां उठाने लगे, झोले भर भर कर भागे। कुछ सेकंड में रंगोली खाली जो सजावट के लिए रखी गई थी वो 2 वक्त की रोटी बन गई। समृद्धि यात्रा की सजावट गरीबी की मार में बदल गई। ये वही बिहार है जहां बिहार के बदलाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोग आज भी खेत से हरा चना चुरा रहे हैं, सजावट की सब्जियां लूट रहे हैं। भूख की आग इतनी कि नारे सुनते सुनते भी पेट की पुकार सुनाई देती है। इन 2 छोटी छोटी घटनाओं ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार सच में बदल रहा है या फिर लोगों की भूख अभी भी सबसे बड़ी सच्चाई है। ये तस्वीरें देखिए, फिर सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।